तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण। और सरलीकरण पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। ये देशभक्ति गाना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद जय भारत। तो अब हम लोग ये सरलीकरण पढ़ेंगे। और सरलीकरण इसको इंग्लिश में हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है, मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी सवाल को सरल से सरल कर देना, मतलब छोटा से छोटा कर देना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरलीकरण। किसी भी सवाल को जो बड़ा से बड़ा हमको मिलेगा उसको छोटा से छोटा कर देंगे, यही होता है हमारा सरलीकरण। और सरलीकरण कैसे होता है? सरलीकरण का एक फार्मूला होता है। हर जिंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए फार्मूला होता है, हर कार्य को करने के लिए फार्मूला। उसी तरीके से इस सरलीकरण को सॉल्व करने के लिए भी एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूले का नाम है BODMAS। क्या है? BODMAS। BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। और दोस्तों यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में जो शुरुआत हो रही है वहां पर लगा है V फॉर विंकुलम। मतलब विंकुलम मतलब क्या होता है? बार कोष्टक। जो किसी के ऊपर बार कोष्टक, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है? B फॉर विंकुलम। विंकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, जो बार ब्रैकेट होता है इसको हम बार कोष्टक भी बोलते हैं। ये इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है। इस तरीके से रहेगा तो समझ जाइएगा आप लोग कि वो क्या है? बार ब्रैकेट है। क्या है? बार ब्रैकेट। इसको हम लोग विंकुलम बोलते हैं। फिर उसके बाद से क्या आता है हमारा? बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब छोटा। ये ब्रैकेट तीन टाइप का होता है। एक होता है पहले छोटा, जिसको स्मॉल बोलते हैं। फिर होता है मझला, जिसको हम लोग करली बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है बड़ा। ठीक है? एक होता है बड़ा, ये जो होता है बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमको छोटा क्यों दिया है यहाँ पे? ये भी तो सोचिए आप। छोटा इसलिए दिया गया है कि सबसे पहले हमको अगर किसी सवाल में, किसी भी सवाल में हमको छोटा, मझला, बड़ा तीनों अगर मिलेगा तो सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटे वाले को करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे मझले वाले को, फिर उसके बाद करेंगे सबसे बड़े वाले को। ये हमारा नियम होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। फिर ओ फॉर ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब होता है गुणा। जहां पर का रहेगा सीधे वहां पर गुणा लगा करके उसको गुणा कर दीजिएगा, तुरंत वो सवाल उस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फिर डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? सबको पता है। डिवीजन का मतलब, डिवीजन का अर्थ होता है भाग। डिवीजन का अर्थ क्या होता है? भाग। यहां पर दिया गया डिवीजन का अर्थ भाग। फिर दोस्तों उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? गुणा। फिर दोस्तों ए फॉर ऐड। ए फॉर ऐड। ऐड मीन्स जोड़। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद से, अब इसके बाद नंबर आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन। अब सर ये हमको एक एक सीढ़ी, जैसे हम लोग चढ़ते हैं, कहीं हमको जाना होता है, छत पे चढ़ना होता है तो हम लोग सीढ़ी का यूज करते हैं, और एक एक सीढ़ी नंबर वाइज चढ़ते हैं। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। उसी तरीके से हमको ये जितना भी अगर मिलेगा हमको सबको नंबर वाइज कर चलना है। नंबर 1 2 3 इस हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम ये भी सोच सकते हैं कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठी सीढ़ी, सातवीं सीढ़ी। इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। जो सीढ़ी नहीं रहेगा उसको नहीं चढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल करेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग इस पे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हमारे देश को आज ज़रूरत किसकी है? शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये समाज हमारा आगे बढ़ सकता है। यही हमारे समाज को समानता दे सकता है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
अब क्वेश्चन करेंगे हम। तीन क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 माइनस, इसको बोलते हैं कौन सा, मझला ब्रैकेट, मतलब मझिल का कोष्टक। 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 बार ब्रैकेट माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट। अब दोस्तों यहाँ पर लोग देखेंगे कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले तो हम इसको जैसे ही देखेंगे, जिस भी सवाल में एक से अधिक बार चिन्ह कोई दिया हो, इसका मतलब क्या है, सरलीकरण। वहाँ पे हमको सरलीकरण का फार्मूला यूज करना है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको छोटा वाला ब्रैकेट भी दिया है, मझला वाला भी दिया है, दोनों ब्रैकेट दे दिया है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक इसके ऊपर बार ब्रैकेट भी दिया है, यानी कि बार ब्रैकेट भी हमको मिल गया है। तो इस सवाल में हम लोग यहाँ से देखेंगे V फॉर विंकुलम। अब ये सीढ़ी चढ़ते हुए चलेंगे कि फार्मूले का यूज करेंगे, जो बोर्ड मास जो फार्मूला है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा क्या है, V, क्या है स्टार्टिंग में V, तो इसका यूज करेंगे। तो V फॉर विंकुलम मतलब बार ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग इसको, मैं बोला था सीढ़ी का यूज करेंगे, तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा कहाँ पे है, इस जगह पे है ना, यही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब देखिए किसके ऊपर बार ब्रैकेट, इसी के ऊपर बार ब्रैकेट लगाना, तो यानी कि 4 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस मझला ब्रैकेट 4 माइनस, फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 5 माइनस, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन 4 माइनस 3, ये मतलब ये बार ब्रैकेट है ना, यही वाला हमारा चेंज हो जाएगा। तुरंत यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 में से 3 जाएगा, यानी कि 1। और यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ये मझला ब्रैकेट लग गया और ये छोटा ब्रैकेट लग गया और फिर इसका मझला ब्रैकेट लग गया। ठीक, फिर देखो दोस्तों, फिर इसके बाद से अब ये छोटा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे, क्योंकि अब ये हो गया, अब जाएंगे हम लोग ब्रैकेट में छोटा मझला फिर बड़ा। तो छोटे का नंबर, क्योंकि छोटा मझला दोनों दिया हमको, लेकिन सॉल्व कौन सा करेंगे, छोटा वाला करेंगे। सबसे पहले छोटा आता है, तो छोटे वाले देख रहे हैं हम लोग, 5 माइनस 1, क्या है, 5 माइनस 1, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। इस तरीके से इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4, 5 में से गया 4। फिर देखो दोस्तों, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो है मझला ब्रैकेट है, कौन सा है, मझला ब्रैकेट। फिर इसको सॉल्व करेंगे छोटे के बाद से, मझला 4 में से 4 जाएगा, यानी कि 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इसको हम पूरा, ये सॉल्व हो गया हमारा इतना, यहाँ पे लिख सकते हैं 0। अब 3 में से 0 आएगा, यानी कि 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। समझ आया नहीं आया आप लोगों को? और अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी अगला क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, फिर उसमें समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आया भी होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नाइन माइनस 6 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया। अब इसका हमको वैल्यू निकालना। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक चिन्ह है, यानी क्या है, सरलीकरण है। और सरलीकरण का मतलब होता है किसी सवाल को जितना छोटा से छोटा सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, उतना छोटा से छोटा हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग, फिर ये फार्मूला देखेंगे। अब इसमें V फॉर विंकुलम, इसमें कहीं बार ब्रैकेट नहीं दिख रहा हमको, तो अब इसकी अगली सीढ़ी पे चलेंगे। ठीक है ना? B फॉर ब्रैकेट, छोटा मझला बड़ा, लेकिन इसमें तीनों नहीं है, तो इससे भी आगे चलेंगे। अब O फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का, ये भी नहीं है, कहीं नहीं है। D फॉर डिवीजन, ये हमारा दिया है डिवीजन, तो डिवीजन का इन दोनों के बीच में है ना। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था डवास में कि हम लोग क्या करते हैं, ये डिवीजन का मतलब होता है
6। अब भाग का मतलब होता है बट्टे, अब बट्टे 3 और हर का अंश में भाग देते हैं हमेशा, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि 9 - 2 मल्टीप्लाई 2 + 1, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद से डिवीजन के बाद आता है हमारा नंबर अगला एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, तो देखते हैं दोस्तों कहाँ किसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच में गुणा है ना, यानी कि -2 मल्टीप्लाई 2, यानी -2 और मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो यहाँ पे सामने है -4, 9 - 4 + 1, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, ए फॉर ऐड आ गया ना, तो ऐड ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, और 10 - 4, 10 में से 4 जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आए होंगे, बहुत अच्छे से आए होंगे सिंप्लीफिकेशन। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत कुछ बाकी है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत कुछ बाकी है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। तो जय हिंद, जय भारत।